चलिए भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी के बैंक एग्जाम चैनल पर। मैं हूं विकास सोमवंशी और एक बार फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं भाई, जिसमें लगातार तैयारी कर रहे हैं। तो सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाइए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ भाई। और मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार मुझे यस सर करके बता दीजिए जल्दी से। सभी लोग मुझे एक बार यस सर करके बता दीजिए बेटा, ऑडियो वीडियो मेरा क्लियर आ रहा है नहीं आ रहा है, जल्दी से। एक बार मुझे बता दो बेटा सभी लोग जल्दी से। ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आते रहेंगे बच्चे भाई जिन्हें आना है। ठीक है, तो एसएससी बैंक रेलवे जो भी क्या नाम बैंक और एसएससी दोनों की रीजनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ भाई। विकास सुमनशी मेरा नाम है। 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मेरे पास। मेरे पढ़ाए गए बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट भी हो गए हैं बेटा, तो मैं निश्चित तौर पर आपकी मदद कर पाऊंगा। सब मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से आ जाओ भाई। ठीक है, आपको लाइव क्लासेस मिलती है बेटा। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, डाउट क्लियरिंग क्लासेस मिलती है। सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको क्या फायदा मिलता है ये मैंने बताया। इसके बाद आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको एस विकास 10 मेरा कोड यूज करना पड़ेगा, ताकि आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए बेटा। समझ में आ रहा है? तो सबसे बड़ी बात है कि सभी टॉप एजुकेटर्स की आप सारी क्लासेस कर सकते हैं लेने के बाद। ठीक है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जैसे ही आप लेते हैं, आप सभी टॉप एजुकेटर्स की आप सारी क्लासेस को कर सकते हैं, यानी अनलिमिटेड क्लासेस आप कर सकते हैं बेटा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, वीकली रिवीजन होता रहता है, जिससे आप अपनी क्षमताएं को जांच सकते हैं। डाउट क्लियरिंग क्लासेस होती हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज होती रहती है और सही गाइडेंस आपको मिलता रहेगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो अन अकेडमी का लर्निंग ऐप आप सभी लोगों को डाउनलोड करना है और बैंक कैटेगरी में मेरा नाम सर्च करना है। विकास सोमवंशी मेरा नाम है, सर्च करिए और मुझे फॉलो कर लीजिए बेटा। जैसे ही आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरे द्वारा लगाई गई किसी भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जाइए मुझे फॉलो कर लीजिए भाई और क्लासेस को रेगुलरली मेरी क्लास में ज्वाइन करिए। मोबाइल नंबर या ईमेल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और आगे बढ़ जाना है भाई। एसएससी बैंक रेलवे जो भी आपका गोल होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। 12 महीने या 24 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लेंगे। ठीक है, तो एस विकास 10 मेरा कोड यूज कर लेंगे तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। हम लोग आगे बढ़ जाएंगे भाई। कोड जरूर चेक कर लीजिएगा अप्लाई हो गया कि नहीं हो गया, इस तरीके से। ठीक है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करिए और नॉर्मल सा पेमेंट मेथड है, आराम से आप पेमेंट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? ये आपको इस अनअकैडमी का प्रोफाइल आपको इस तरीके से मेरा कुछ दिख जाएगा। राइट साइड में फॉलो करने का ऑप्शन मिलेगा, फॉलो कर लीजिए और आपके अकाउंट में जब आप अनअकैडमी के प्रोफाइल में जाते हैं, वहां पर आपको हेड्स दिखती हैं बेटा। उन हेड्स को आप मुझे डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपके लिए मैं अच्छी अच्छी क्लासेस को लेकर आता रहूं। ठीक है भाई, तो सभी लोग जाइए हेड्स डेडिकेट करिए मुझे। हर महीने की 18 तारीख को आपका एक एग्जाम होता है, जो आईबीपीएस क्लर्क प्री को आधार मानकर अभी किया जा रहा है बेटा। ठीक है, जो भी बच्चे टॉप करेंगे उन्हें टॉप रैंकर्स को अमेजन के वाउचर्स मिलते हैं बेटा। 5000, 4000, 3000, 2000 एंड 1000 के अमेजन के रैंकर्स जो मिलेंगे, अमेजन के वाउचर्स मिलेंगे बेटा उन्हें। ठीक है, तो वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाइए या किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अपने आप को ईमेल या मोबाइल नंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर इनरोल कर देना बेटा। समझ में आ रहा है? तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आने वाले सभी एग्जाम के लिए और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए भी। ये मेरा रेगुलर शेड्यूल है, आप लोग मेरी रेगुलर क्लासेस को कर सकते हैं। 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर, 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 PM पर वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें समझें और सभी मेरे प्यारे बच्चों पढ़िए समझिए और जवाब दीजिए बेटा। जल्दी से कोशिश करिए, सभी लोग जवाब दीजिए भाई। सभी लोग कोशिश करें, सभी लोग जवाब दे भाई। चलिए भाई जल्दी से करिए।
चलिए, क्या बोला जा रहा है भाई, अजम्पशन का क्वेश्चन है और आप सभी को पता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, अजम्पशन में आपको क्या करना पड़ता है, सुनिए समझिए ध्यान से। जब भी आप अजम्पशन का क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्या करना है कि आपको कहने वाले ने क्या सोचा है ये आपको बताना है। समझ में आ रहा है? द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डिसइन्वेस्ट लार्ज चंक ऑफ इट्स इक्विटी इन स्टेट इन सेलेक्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फॉर अ बेटर फिस्कल मैनेजमेंट। सरकार ने एक बेहतर राजकोषीय प्रबंधन के लिए चयन सार्वजनिक क्षेत्र में के उपक्रमों में अपनी साझेदारी का एक बड़ा हिस्सा विनिवेश करने का निर्णय लिया है। ठीक है, डिसइन्वेस्ट मतलब बाहर निकालने का इन्वेस्टमेंट वो सोचा है। तो सरकार ने अब क्या सोचकर ये काम किया है ये आपको बताना है। तो पहले में लिखा है the amount generated out of the disinvestment process may reduce substantially the mounting physical deficit। विनिवेश प्रक्रिया से बाहर उत्पन्न राशि उप राजकोषीय घाटे को कम कर सकती है। ठीक है, तो बिल्कुल घाटे को कम कर सकती है। द गवर्नमेंट इज डिसइन्वेस्ट द लार्ज। ठीक है, अगर हम कुछ डिसइन्वेस्ट करते हैं तो घाटे को कम कर सकती है, बिल्कुल सही है पहला भाई। अगले में लिखा है देयर विल बी एनफ डिमांड इन द मार्केट फॉर द शेयर्स ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स। ठीक है, इस उपक्रम के शेयरों के लिए बाजार में काफी मांग होगी, ये गलत है। ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही है भाई, पहला बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, इसको पढ़े समझे और बताएं। चलिए जल्दी से पढ़िए, जल्दी से बताइए। चलिए भाई, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। भाई सभी लोगों को बहुत बहुत गुड आफ्टरनून है। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से सभी लोग करिए भाई। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। जब भी आप ये क्लास देख रहे होंगे, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है मेरी सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और फिर भी अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या अगर आपको महसूस होती है, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत समस्या महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं जब भी कमेंट को देखूंगा मैं निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई करूंगा। जो भी आपका डाउट हो, जो भी बात पूछनी हो, आप मुझे कमेंट करिए, मैं निश्चित तौर पर अप्लाई करूंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए आंसर करिए। यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। क्या लिखा है? यदि वह बुद्धिमान है तो वह परीक्षा में पास हो जाएगा। ठीक है, अब कहने वाले ने ये सेंटेंस क्या सोचकर किया है ये हमें बताना है। ठीक है, तो पहले में लिखा है टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट, टू पास ही मस्ट बी इंटेलिजेंट। ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ ही इज इंटेलिजेंट। उसने बोला है कि यदि वो इंटेलिजेंट होगा तो वह पास हो जाएगा। इसका मतलब है कहने वाले ने इंटेलिजेंट होना जरूरी बताया है कि नहीं बताया? ठीक है, बिल्कुल सही है। अगले में लिखा है ही विल पास द एग्जाम, ये बिल्कुल गलत है। पहला अजम्पशन बिल्कुल सही है, ओनली वन इज द राइट आंसर। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। कहीं कोई दिक्कत समस्या अगर आपको महसूस होती है तो मैंने पहले ही कहा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और जब भी मैं इस कमेंट को देखूंगा मैं निश्चित तौर पर रिप्लाई करूंगा। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पढ़िए समझिए आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। चलो भाई, चलिए क्या लिखा है, आनंद अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो चला भैया आनंद पूरब की ओर 10 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर 5 मीटर चलता है। उसके बाद अपने पिता की दुकान पर पहुंचता है, पिता की दुकान पर पहुंचता है। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है, चला भाई 10 किलोमीटर। उसके बाद क्या करते हैं भाई, चलकर अपने चाचा की सहायता करते हैं। वह अपने घर से कितनी दूरी पर किस दिशा में है ये आपको बताना है। कितनी दूरी पर है? 5 किलोमीटर की दूरी है। और दिशा कौन सी है भैया? दक्षिण। 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में इस वक्त है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग।
चलो भाई। चलिए भाई जल्दी से आंसर करो। फिर से अजम्पशन का क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर करिए भैया सभी लोग। थोड़ा सा समय लीजिए, जल्दी से करिए। चलिए भाई जल्दी से करिए। क्या लिखा है? इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर 27 years मेड नेल्सन मंडेला, ठीक है, द प्रेसिडेंट। ठीक है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट की बात हो रही है, मिस्टर नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है कि नेल्सन मंडेला 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। ठीक है, 27 साल की सजा के बाद राष्ट्रपति बने। तो क्या लिखा है? ओनली हु विल बी इम्प्रेजमेंट फॉर 27 years विल बिकम द प्रेसिडेंट। 27 साल का कारावास जिसको मिल जाएगा केवल वही प्रेसिडेंट बन पाएगा। बिल्कुल गलत है ये। अगले में लिखा है टू बिकम द प्रेसिडेंट इम्प्रेजमेंट इज अ क्वालिफिकेशन। राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य सजा एक योग्यता है। बिल्कुल गलत है, तो दोनों ही अजम्पशन बिल्कुल गलत है बेटा। नाइदर वन नॉर टू इज इम्प्लीसिट। बिल्कुल सही हो गया होगा। दोनों अजम्पशन बिल्कुल गलत है बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए, समझिए और आंसर करिए बेटा जल्दी से। चलिए भाई बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताइए जल्दी से। क्या लिखा है? चिल्ड्रन आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय देयर टीचर्स नाउअडेज। आजकल बच्चे जो है वो टीचर से ज्यादा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो पहले में लिखा था चिल्ड्रन कंसीडर टीचर्स एज देयर मॉडल्स। ठीक है, टीचर्स को बच्चे जो है वो अपना मॉडल समझते हैं। बिल्कुल सही है। लार्ज अमाउंट ऑफ चिल्ड्रंस टाइम इज स्पेंट इन स्कूल। विद्यार्थी ज्यादातर समय जो है वो स्कूल में बिताते हैं। ठीक है, ये सही है बेटा, दूसरा भी सही है। तो दोनों अजम्पशन बिल्कुल सही है। बोथ आर इम्प्लिसिट, बोथ आर इम्प्लिसिट बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। चलो भाई, क्या लिखा है देखो। चार खिलाड़ी एक मैदान में खड़े हैं, क्यू पी के पूरब में। क्यू जो है वो
पी के पूरब में, कि पी के पूरब में कौन है भैया, क्यू। फिर आर पी के दक्षिण, आर पी के दक्षिण, ठीक। और एस पी के उत्तर में, एस पी के उत्तर में, ठीक। अब पूछा जा रहा है एस क्यू से किस दिशा में है, एस क्यू से किस दिशा में बेटा, एस क्यू से किस दिशा में, तो ये दिशा कौन सी है बेटा, यहाँ होता है नॉर्थ, यहाँ होता है वेस्ट, तो ये एरिया कौन सा कहलाता है बेटा, नॉर्थ वेस्ट इज द राइट आंसर। नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी। कहीं कोई दिक्कत समस्या अगर महसूस होती है तो मैंने आपको बोला कमेंट करिए, और निश्चित तौर पर मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। जब भी आप ये क्लास देख रहे होंगे बेटा, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, और ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत अगर समस्या क्लास में महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, और जैसे ही मैं कमेंट को देखूंगा निश्चित तौर पर आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए समझिए और आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। चलिए, क्या लिखा है देखिए, इफ इट इज इजी टू बिकम एन इंजीनियर आई डोंट वांट टू बी एन इंजीनियर। कह रहा है कि यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। ध्यान से सुनो, कहने वाला कह रहा है कि यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता। इसका मतलब है एक पृथक उम्मीदवार व्यवसायिक है, एंड इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बी अ प्रोफेशनल, ठीक है। एक इंडिविजुअल जो है वो प्रोफेशनल बनने की इच्छा रखता है, सही है, बिल्कुल सही है पहला। अगले में लिखा है वन डिजायर्स टू अचीव टू थिंग विच इज हार्ड अर्न। एक आदमी ये वो ऐसा कह रहा है, यदि इंजीनियर बनना आसान है तो मैं इंजीनियर नहीं बनना चाहता, ठीक है। अगले में लिखा है द वन डिजायर्स टू अचीव टू थिंग विच इज हार्ड अर्न। ये पहला वाला गलत है भाई, ये प्रोफेशनल वोशनल का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर ना, ठीक है। एक इच्छा प्राप्त करने से जो मेहनत कर रहा है, समझिए ध्यान से, क्या बोला जा रहा है कि कहने वाला ऐसी चीज प्राप्त करना चाहता है जिसे कठिनता से प्राप्त किया जाए, बिल्कुल सही है दूसरा वाला। तो दूसरा अजम्पशन बिल्कुल सही है बेटा। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। पहला वाला गलत है क्योंकि प्रोफेशनल की कोई बात नहीं हो रही है कि प्रोफेशनल बनना चाहता है वो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए समझिए और आंसर करिए बेटा जल्दी से सभी लोग, करिए। सभी लोग पढ़िए बेटा, जल्दी से पढ़ो। क्या लिखा है, बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है। ध्यान से सुनिए, ठीक। बारिश के दिनों में शहरों में ज्यादातर सड़कों पर ट्रैफिक जाम होना एक सामान्य लक्षण हो गया है, ठीक है। तो अब कहने वाला क्या सोचकर कह रहा है हमें ये बताना है। तो मानसून मटेरियल यूज फॉर रोड कंस्ट्रक्शन कैन नॉट विदस्टैंड द फ्यूरी ऑफ द मानसून रिजल्टिंग इनटू इम्यूनेबल पोल्स ऑफ द रोड। तो पहला हुआ बिल्कुल सही है, मानसून की वजह से सड़क निर्माण के लिए सामग्री का इस्तेमाल उपयुक्त ढंग से नहीं हो पाता, जिसके कारण सड़क में गड्ढे पड़ गए हैं। सही है बिल्कुल। नंबर ऑफ व्हीकल्स कमिंग ऑन द रोड्स इज मच मोर इन मानसून एज कंपेयर टू अदर सीजन्स, ठीक है, सही है बिल्कुल। तो दोनों अजम्पशन बिल्कुल सही है बेटा, दोनों अजम्पशन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अच्छा ये शेड्यूल है मेरा, आप सभी लोग अगर मेरी क्लास करना चाहते हैं तो रेगुलर मेरी क्लासेस में आ सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से कहता हूँ मेरी क्लास में आप तभी आए जब आपको जो है लगे कि अब मेरी क्लास में समझ में आ रहा है, ठीक है ना।
चलिए भाई, सुबह 8 बजे आप लोग मुझे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स पर ज्वाइन कर सकते हैं। 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वीकेंड के सेशन में भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। समझ में आ रहा है? चलिए भाई, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए, समझिए और आंसर करिए बेटा सभी लोग जल्दी से। चलो भाई। चलिए भाई, सभी लोग करिए। Raghu starts from his house in his car and travels 8 किलोमीटर towards north। ठीक है, 8 किलोमीटर नॉर्थ में चलता है। देन टर्न टूवर्ड ईस्ट, 6 किलोमीटर ईस्ट में चलते हैं। देन टर्न 10 मीटर टूवर्ड्स राइट। उसके बाद 4 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, 4 मीटर टूवर्ड्स लेफ्ट, 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फाइनली 4 मीटर राइट, 4 मीटर राइट। इन विच डायरेक्शन इज इन नाउ विद रेस्पेक्ट टू दी स्टार्टिंग पॉइंट। ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं भैया वो। कहीं गलत हो गया, पढ़ते हैं फिर से। रघु स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस इन हिज कार एंड ट्रेवल्स 8 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। देन 6 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। टर्न ईस्ट, देन 10 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, 10 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, ठीक है। 4 किलोमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है। फिर 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक। एंड फाइनली 4 किलोमीटर टुवर्ड्स राइट, ठीक। इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ विद रेस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट से ये कौन सी डायरेक्शन में ये पूछा जा रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है बेटा? ये डायरेक्शन कौन सी है? ऊपर नॉर्थ होता है, इधर ईस्ट होता है, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आपको बात समझ में आ रही होगी। कहीं कोई दिक्कत समस्या हो तो फिर से मैं कहता हूँ आप कमेंट करिए और मैं निश्चित तौर पर आपकी बात का जवाब दूंगा बेटा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए, समझिए, जल्दी से आंसर करिए। बाजार से मॉल उत्तर पश्चिम क्या लिखा है? द मॉल इज 250 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो ये तुम्हारी मार्केट हो गई, मार्केट से नॉर्थ वेस्ट दूरी में ये मॉल हो गया। 250 मीटर की दूरी है ये, ठीक है। द स्कूल इज 250 मीटर्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मार्केट। साउथ वेस्ट ये हो गया स्कूल। इन विच डायरेक्शन इज स्कूल फ्रॉम द मॉल, तो ये बिल्कुल साउथ में हो जाएगा, साउथ में। साउथ आंसर, बिल्कुल आपको मेरे प्यारे बच्चों बात समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? क्लियर है ना? अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए, ठीक है। ठीक है भाई, तो ये शेड्यूल है मेरा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रेगुलर मेरी क्लासेस में आप लोग आ सकते हैं। सुबह 8 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर, 10 बजे अनअकैडमी स्पेशल पर, 1 बजे अनअकैडमी प्लस पर, 3 बजे वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पर, उसके बाद 5 PM पर वाईफाई स्टडी स्पेशल सेशन पर आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों, वीकेंड के सेशन के बारे में मैं आपको फ्राइडे तक बता देता हूँ कंफर्म, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं भाई। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, मेरा कोड यूज कर लेंगे तो 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। समझ में आ रहा है? तो जल्दी से आप लोग सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए अनअकैडमी का, मेरा सब्सक्रिप्शन लेकर मेरा कोड यूज कर लीजिए। 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं
तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दिल से एक बार शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों के साथ, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बेटा। समझ में आ रहा है? एज सुन एज पॉसिबल अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए बेटा, फीस बढ़ने वाली है। चलिए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं भाई। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। जब भी आप इस क्लास को देख रहे होंगे, ये एक रिकॉर्डेड क्लास है। अगर आपको क्लास के रेस्पेक्ट में कोई बात, कोई कुछ पूछना है मुझसे, तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करिए, मैं आपको पलट कर अप्लाई करूंगा जैसे भी मुझे देखने को मिलता है, ठीक है। तो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी क्लास में आने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।